हमारे यहाँ जो फ़िज़िक्स पढ़ाई जाती है ना, साइंस, यहाँ अक्सर नौजवान बैठे होंगे, फ़िज़िक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बायो पढ़ी होगी। हमारे यहाँ रट्टा सिस्टम है, हमारे एजुकेशन में रट्टा सिस्टम है। जो बुक्स के अंदर है उसके ऊपर रट्टा लगाएं, अच्छी तरह रट्टा लगाने के बाद एग्ज़ाम दें और पास हो जाएं और अच्छे मार्क्स ले लें। हमारे यहाँ ये नहीं सिखाया जाता कि आपने ये पढ़ने के बाद ना फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, जितनी भी साइंस की किताबें हैं, आपने कुछ ना कुछ नया करना है। आज तक पाकिस्तान को बने कितने साल हो गए? 75 साल। कुरान करीम को नाज़िल हुए कितने साल हो गए? 1450 साल। 1450 साल। किसी मुसलमान ने फ़िज़िक्स की किताब नहीं लिखी, हालांकि 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने फ़िज़िक्स कुरान पाक के अंदर मुकम्मल बयान किया, जिसको मैं नाम देना चाहता हूँ कुरानी फ़िज़िक्स। आप में से जो नौजवान साइंस पढ़ते हैं ना, कोशिश करें, फ़िज़िक्स पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले, इन सूरतों का मुताला करें। कुरानी फ़िज़िक्स अगर आपने पढ़नी है ना, और अगर आप फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर इरादे बड़े रखें, हम क्या करते हैं, हम पहले रिज़ल्ट की तरफ नज़र रखते हैं। यार अगर हमने ऐसा किया तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? ना ना ना, आप करें, अपनी मेहनत करें, रिज़ल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। रिज़ल्ट देना, नतीजा देना, ये किसका काम है? ये अल्लाह ताला का काम। हमारा काम क्या है? मेहनत करना, वर्क करना, हार्ड वर्किंग करना। कुरानी फ़िज़िक्स जो है ना, 8 सूरतों के अंदर मुकम्मल बयान है। ये वही फ़िज़िक्स है जो आप स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। फ़र्क क्या हुआ कि उन्होंने इस फील्ड के अंदर काम किया, सारे कारनामे अपने नाम के अंदर लिखे, अपने नाम पे लिख लिए, सारे नोबेल प्राइज़ भी खुद ले गए। हालांकि ता क़यामत जिस भी साइंसदान को नोबेल प्राइज़ मिलना है ना, हर नोबेल प्राइज़ के सबसे पहले हकदार मेरे और तेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। कुरानी फ़िज़िक्स के लिए पहली सूरत सूरह ज़ारियात। सूरह ज़ारियात के अंदर एक आयत है जिसके ऊपर नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और ये नज़रिया जिसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला है, ये कुरान पाक ने 1450 साल पहले बयान कर दिया। हमने कहा अगले साल अगर ज़िंदगी हुई तो इन नज़रियात को बयान करेंगे। हो सकता है हमारी मजलिस में से कोई फ्यूचर के अंदर कोई हीरो बन जाए, कोई फ़िज़िक्स की किताब लिख दे कुरानी फ़िज़िक्स के ऊपर। वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। बहुत बड़ा नज़रिया, ये 1965 के अंदर ईजाद हुआ ये नज़रिया, और जिसने ये नज़रिया ईजाद किया उसने एक मफरूज़ा कायम किया था, हाइपोथेसिस कहते हैं। जो फाइनल रिजल्ट ना हो, मफरूज़ा कायम कर दिया जाता है कि अभी ये मेरा नज़रिया है पर तहकीक मुकम्मल नहीं हुई। इस नज़रिए को क्या कहते हैं? एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल। एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल क्या होता है? कायनात बढ़ रही है, उसके अंदर वुसअत आ रही है। अगर वो पहले इतनी थी, इस हथेली जितनी, बाद में बढ़ के इस पूरे हाथ जितनी हो गई, फिर इससे भी बढ़कर इससे भी बड़ी होगी। फरमाया वस्समा बनैनाहा बिअयदिन, हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया। व इन्ना लमूसिऊन, वी आर एक्सपेंडिंग इट, और हम इस आसमान को बढ़ा भी रहे हैं, इसकी तख्लीक के अंदर इजाफा भी कर रहे हैं। ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब ये नज़रिया कब बयान हुआ? 1450 साल पहले। हमें वहाँ पे क्या बयान किया जाता है? न्यूटन, आइंस्टाइन, फलां साइंटिस्ट, फलां साइंटिस्ट। न्यूटन ने सबसे पहले कौन सा नज़रिया पेश किया? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, के कायनात के अंदर ना हर शय एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जज़ब है आपस में। इस नज़रिए को किसने रद्द कर दिया? न्यूटन के नज़रिए को आइंस्टाइन ने। उसने कहा नहीं, कोई नहीं जुड़ी हुई। उसने कहा था हरकत नहीं करती, जुड़ी हुई है। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, हरकत भी करती है। लेकिन उसने ये नज़रिया पेश नहीं किया कि हरकत करने के साथ साथ ये कायनात बढ़ती है। उसके बाद कौन आया? एवन हबल आया, साइंटिस्ट। उसने कहा नहीं, कायनात के अंदर हरकत तो है पर ये कायनात बढ़ रही है, ये मेरा नज़रिया है पर तहकीक नहीं है। नज़रिया है पर तहकीक नहीं है। काश अगर उसने कुरान पढ़ा होता, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ये नज़रिया बयान कर दिया, ये तहकीक भी बयान कर दी। अब क्या हुआ? इसके बाद ये पहली सूरत होगी सूरह ज़ारियात। उसके बाद अल्लाहु अकबर, सूरह नबा, 30वें पारे की पहली सूरत।
कॉस्मोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स आप पढ़ते हैं, जियोलॉजी आप पढ़ते हैं, इल्म अर्जियात जियोलॉजी, फिजिक्स आप पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी आप पढ़ते हैं, आप सूरह नबा पढ़ें। सूरह नबा ये साइंस की जितनी शाखें हैं ना, सबको तफसीलन बयान करती है। और मैं आप लोगों ने नहीं देखा जियोलॉजी पढ़ने वालों, जाल लकुमुल अर्द मिहादा, हमने जमीन को ऐसे बनाया मिहादा, एक गोद की मानद, इसके ऊपर सुकून से रहते हैं। लेकिन अगली बात सुनने वाली है जियोलॉजी वालों के लिए, वल जिबाल औतादा, जो हमने पहाड़ बनाए हैं ना, ये पहाड़ मेखों की तरह हमने जमीन के अंदर गाड़ दी है, मेखों की तरह। यानी जिस तरह पहाड़ जमीन के ऊपर है ना, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे भी होता है। रिचर्ड वाले एक साइंटिस्ट गुजरा, ये 1988 के अंदर इंग्लैंड के अंदर बड़े प्रोटेस्ट हुए मुसलमानों की तरफ से। मैं सिर्फ नौजवानों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, काश हमारे नौजवान ये रट्टे सिस्टम से निकलें। इतनी फीसें पे करते हैं, इतनी फीसें, उसके बाद क्या है, कहाँ चले जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में चले जाएंगे। कोई कमिश्नर बन जाएगा, कोई डीएसपी बन जाएगा, कोई बड़े बड़े ओहदों पे चला जाएगा। उसका उम्मत को क्या फायदा हुआ, मुझे आप बताएं। उम्मत को कोई फायदा नहीं, बड़ा ओहदा मिल गया, साइड पे हो गया, उम्मत को कोई फायदा नहीं। अब देखे आप 1988 के अंदर प्रोटेस्ट हुआ क्या कि उस टाइम इंग्लैंड के अंदर एक शख्स ने, एक बदबख्त ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी पे अलायाज़ुबिल्लाह एक नावल लिखा। जब नावल लिखा गया ना, तो मुसलमानों ने उसके खिलाफ बड़ा एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, और इतना प्रोटेस्ट शिद्दत पकड़ गया कि हाई टॉप ऑफिशियल जो इनका ऑफिसर था ना, रिचर्ड वाले था, जिसको ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर इन पुलिस ऑफ पुलिस, हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं, आईजी। पंजाब का आईजी होता है, सिंध का आईजी होता है, ये सारे। इसने कहा यार ये सारे जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं ना, ये मुसलमान हैं, मैं इनकी नफ्सियात को पढ़ना चाहता हूँ, इनकी साइकोलॉजी को पढ़ना चाहता हूँ, ताकि मैं इनके जज्बात को काबू पा सकूँ। इसको हेड बना दिया था कि आपने इनके प्रोटेस्ट को रोकना है, इनको फैलने नहीं देना। इसने कहा मैं इनको रोकने के लिए पहले क्या करूं, स्टडी करूं। हमारे यहाँ तो जुल्म हो जाता है ना, ब्लैकमेलिंग हो जाती है, ये स्टडी करते हैं, ये है आला तरीका। इन्होंने कहा स्टडी करनी है। इसने किसी से पूछा, ये मुसलमान जो मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मैं इनको स्टडी करना चाहता हूँ, इनकी साइकोलॉजी जो है, नफ्सियात जो है, मैं कहाँ से पढ़ूँ? किसी ने अच्छा मशवरा दिया। उसने कहा अगर मुसलमानों की नफ्सियात पढ़ना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो। इस शख्स ने पूरी तहकीक लिखी। ये कहता है मैंने कुरान खोला। इसकी स्पेशलाइजेशन किसके अंदर थी? जियोलॉजी के अंदर। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, नौजवानों को पता है, आप सारे पढ़े हुए हैं। जब वो कोर्स की लाइन बनती है ना सिलेबस की, उसके अंदर आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर आपके साथ साथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिखे जाते हैं कि आपको और किन सब्जेक्ट के अंदर शौक है, तहकीक करते हैं आप। इसका शौक था कॉस्मोलॉजी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, दीगर में। ये कहता है जब मैंने 30वां पारा खोला, अल्लाहु अकबर, 30वां पारा खोला, 30वें पारे के अंदर मैंने सूरह नबा की ये आयात पढ़ी। कौन सी आयात पढ़ी? ये दो आयात, वजअलनल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा, कि हमने ज़मीन को एक गोद की मानद बनाया, फिर इस ज़मीन को रोकने के लिए कि हरकत ना करे, अपने ऊपर चलने वालों को ये क्या करे, गिरा ना दे। हमने क्या कि इस ज़मीन को, इसकी हरकत को लेवल पे लाने के लिए ना मेखों की तरह हमने पहाड़ इसके अंदर गाड़ दिए। वो कहता है जब मैंने ये आयत पढ़ी मैं रुक गया। ये नजरिया कि पहाड़ ज़मीन के नीचे भी है, यानी जिस कदर पहाड़ ज़मीन के ऊपर है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे होते हैं। उसने कहा मैं रुक गया। इतना बड़ा नजरिया जो अभी चंद साल पहले ही जिसको ईजाद हुई, जिसकी तहकीक हुई है, यानी चंद साल ही गुजरे थे, ये तहकीक हुई थी कि पहाड़ ज़मीन के नीचे भी होते हैं। वो रुक गया। उसने कहा ये कौन सी किताब है कि जिसको हमने अभी ईजाद किया है, तहकीक की है, ये पहले बता रही है। हम कहाँ फिर रहे हैं, किस गुमंड में फिर रहे हैं? इसने पूछा कि ये किताब कब नाज़िल हुई? लोगों ने कहा
2300 साल पहले नाज़िल हुई मुस्तफ़ा करीम मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे। उसने कहा अच्छा, बड़े बड़े साइंसदान होंगे, उस दौर में तहकीकात होती होंगी। ग्रीस के अंदर नाज़िल हुई, यूनान में, यूनान की सरजमीन बड़े फ़लसफ़े की सरजमीन थी। पुरानी साइंस जो थी वो यूनान की सरजमीन के ऊपर पाई जाती थी। उन्होंने कहा ना 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 ना, ग्रीस के ऊपर नहीं नाज़िल हुआ, यूनान में नहीं। उसने कहा फिर कहाँ पे नाज़िल हुआ है? उसको बताया गया सहरा में नाज़िल हुआ है, सहरा में। मक्का मुकरमा क्या है? सारे का सारा सहरा था। उसने कहा सहरा के अंदर यहां पहाड़ भी नहीं है, उस सरजमीन पे सहरा के अंदर कुरान पाक इतना बड़ा नजरिया बयान कर। उसने कहा चलो मान भी लें पहाड़ भी हैं, उनके बारे में नजरिया क्या क्या? पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने कहा नहीं, यही किताब कहती है। वो तो बुद्धू थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, कोई किताबी इल्म नहीं था, बल्कि उनके यहाँ पढ़ना लिखना ऐब होता था, हर शय जुबानी याद रखते थे। उसने कहा ना पढ़ना लिखना जानते हैं, ना लिखना जानते हैं, ना किताबें लिखते हैं, ना कोई बास मुबासा करते हैं, ना तहकीक करते हैं। इतनी बड़ी तहकीक सहरा के अंदर, वो भी बद्दुओं के अंदर, ये किसने बयान कर दी? उसको बताया कि जिसने बयान किया है ना वो इमाम उल इल्म है, वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। उसने फिर और पढ़ा, ये एक मुकम्मल तफसील है। वो कहता है जब हमने पढ़ा ना, वो इस बात पे पहुंचा कि कुरान पाक जो है, जो नज़रियात आज हम बयान कर रहे हैं, 1450 साल पहले इस किताब ने वो सारे नज़रियात बयान कर दिए। दूसरी सूरत कौन सी होगी? सूरह नबा। मैं फिजिक्स वालों से कह रहा हूं। तीसरी सूरत कौन सी होगी? सूरह तकवीर। निज़ाम शमसियात अगर पढ़ना चाहते हैं, सूरह तकवीर। निज़ाम फल्कियात पढ़ना चाहते हैं, सूरह इन्फितार। उसके अंदर आसमानों के अंदर जो तबकात हैं, इस तरह जैसे ज़मीन के अंदर तबकात है ना, आसमानों में भी तबकात हैं। सूरह इंशिकाक है, इज़ा समा उनशक्कत। उसके बाद जो आखिरी सूरत है सूरह बुरूज, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, इसको पढ़े ना। अब हुआ क्या, एक साइंटिस्ट टीचर होगा, साइंस का, फिजिक्स पढ़ाएगा, पूरी सर्विस के दौरान अगर उसके दिल के अंदर कुरान का शौक पैदा नहीं हुआ ना, जब रिटायर हो जाएगा वो तहकीक करेगा, तर्जमा पढ़ेगा, तफसीर पढ़ेगा, फिर उसको अप्लाई करेगा, फिर कहीं बैठेगा, ए मौलवियों ने फिजिक्स बयान क्यों नहीं की, ये नजरिया बयान क्यों नहीं किया, ये मिंबरों के ऊपर ये बातें बयान क्यों नहीं हुई? भी साइंस आपने पढ़ी, फिजिक्स आपने पढ़ी, बायो आपने पढ़ी, साइंस के नजरियात कुरान पाक की रोशनी में बयान करना एक मिंबर के ऊपर बैठने वाले आलिम की जिम्मेदारी थी या एक साइंस पढ़ाने वाले सब्जेक्ट के टीचर की जिम्मेदारी थी? अब तुझे समझ आई तो हम मिंबर वालों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे कि उलमा ने कभी बयान ही नहीं किए, मिंबरों के ऊपर इख्तिलाफी मसाइल बयान होते रहे। भी जो उलमा की फील्ड है वो उलमा बयान कर रहे हैं, इससे पहले कि आप उलमा के ऊपर इतराज उठाएं, आप खुद उसको बयान करें, स्टूडेंट के सामने बयान करें। आइंस्टाइन का नजरिया तो बड़ा पढ़ाया जाता है, न्यूटन का नजरिया बड़ा पढ़ाया जाता है, सिकल का नजरिया तो बड़ा पढ़ाया जाता है, कशिश सिकल जो है, कुरान पाक के अंदर ये नजरियात को क्यों नहीं बयान किया जाता? उसके बाद आप देखें, कोशिश करें नौजवानों में से कोई तो एक पैदा हो जाए, कुरानी फिजिक्स के नाम से किताब ही लिख दे, हमारे सिलेबस में शामिल हो जाए। हत्ता कि हम जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश आप में से सबने पढ़ी है, इंग्लिश सब्जेक्ट, उसके अंदर कहानियां होती हैं ना, और कहानियां किसकी हैं? मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स की कहानी अंग्रेजों की। और उसने बुनियान पहनी हुई थी, उसने ऊपर बड़ा खूबसूरत सूट पहना हुआ था, ओवरकोट पहना हुआ था, नीचे उसने गंदी बुनियान पहनी हुई थी। ये इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश आ जाए, वोकैबुलरी आ जाए, कोई खुदा खौफी करें। इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, इतनी मेहनत की, स्कूलों के अंदर पढ़े, एक इंग्लिश की किताब इस्लामी अंदाज में नहीं लिख पाए। मुझे आप बताएं, अगर मैं एक राय दूं, मशवरा दूं, आप पसंद भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि अगर हम इंग्लिश की किताब ऐसे तरतीब दें कि नमाज के जो मारूफ मसाइल हैं उसको इंग्लिश के अंदर लिख लें, ज़कात के जो मारूफ मसाइल हैं उनको इंग्लिश के अंदर ले आएं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के बाज़ वाक़ियात इंग्लिश के अंदर ले आएं, मुझे आप बताएं इसमें दो काम हो गए या नहीं हो गए? इंग्लिश का सब्जेक्ट भी तैयार हो गया और दीन की आगाही भी आ गई और वोकैबुलरी भी आ गई। ये सारे बैठे हैं, बोर्ड की तरफ से फैसला हो जाता है, रट्टा सिस्टम शुरू हो जाता है, पढ़ाने वाला भी रट्टा लगा के, पढ़ने वाले भी रट्टा लगा के। हमने भी खूब रट्टे लगाए, हमने तो रट्टे मैथ के भी लगाए,
मैथ के रट्टे लगाए, मैथ के एक सवाल को इतना रट्टा लगाया, इतना रट्टा लगाया, FA के इम्तिहान में वही सवाल इम्तिहान के अंदर आ गया। अब जब रट्टा लगा के मैथ के सवाल करने हैं, मुझे आप बताएं उसको क्या मैथ आएगी? मिरास का सारे के सारे मसाइल क्या हैं? अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ तवज्जो दी है कि मैथ के इल्म के अंदर भी तुम ही इमाम बनो। हमने ये सारे उलूम, अब देखिए इंग्लिश अगर इस एतबार से तरतीब दे दी जाए, इंग्लिश भी आ जाएगी सबको और इस्लामी तालीमात से आगाही भी हो जाएगी। लेकिन नहीं, रट्टा सिस्टम ना, ये निज़ाम बदलना है मुसलमानों का। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं। उसके बाद सूरह अबसा, सूरह अबसा के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक की तारीफ की। क्यों की? सूरह नबा के बाद, सूरह नाजियात के बाद इस कुरान पाक की तारीफ क्यों की? इशारा इस बात की तरफ है कि इस किताब को आम किताब ना समझो, इस किताब को नजर नियाज वाली किताब ना समझो, सिर्फ सवाब और इसाले सवाब वाली किताब ना समझो, सिर्फ दुआ करने के लिए ना समझो। ये किताब तुम्हें दुनिया के सारे उलूम सिखलाने वाली है, दुनिया के अंदर उलूम के अंदर तुम्हें इमामत अता करने वाली है, तुम्हें कुव्वत अता करने वाली है। हमने क्या किया? मौलवी साहब को बुलाएं, आज मेरे वाले साहब की बरसी है, थोड़ा देर कुरान पाक पढ़ा लें, बच्चों को बुला लें। अच्छा, बच्चे आ गए, अब बच्चों के साथ बैठ के हमने कुरान पढ़ना ही नहीं है। एक जगह मैं गया, मुझे खिताब पे बुलाया गया, यही करीब का इलाका, मैंने खिताब किया, यकीन करें सारे लोग बैठे हैं, पर वो जो शख्स फौत हुआ है ना, जिसके खिताब में मैं गया था, जिसकी बरसी पे, उसके बच्चे नौजवान खूबसूरत काटन के सूट पहने हुए हैं, वो दुआ के अंदर शरीक नहीं हुए, दुआ के अंदर शरीक नहीं हुए। क्यों शरीक नहीं हुए? अगर दुआ के अंदर शरीक होंगे, हमारे कपड़े जो काटन वाले हैं बाल आ जाएंगे। वाह, अल्लाहु अकबर। एक कपड़े का सूट जो तूने सिर्फ एक दिन गुजारना है, उसके बल के लिए तूने कुरान को भी छोड़ दिया, दुआ को भी छोड़ दिया। ऐसे वालिदैन को सोचना चाहिए कि औलाद की ऐसी तरबियत करें कि जब दुआ का टाइम आए तो अपने काटन वाले कपड़े ना देखें, तेरी मोहब्बत को देखें। वो खड़े रहे, वो दुआ के अंदर शरीक तक नहीं हुए। अब उनके ऊपर आप क्या अफसोस करेंगे? ऐसे लोगों के ऊपर अफसोस करना भी बेफायदा है। अब कुरान की तारीफ सुने, फरमाया फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये इज्जत वाली किताब के अंदर लिखा गया है। सुहुफ, ये जो पढ़ा होता है ना कुरान पाक, इसको अरबी के अंदर सुहुफ कहते हैं, मुसहफ कहते हैं, सुहुफिन मुकर्रमा। फरमाया इज्जत वाला ये मुसहफ है, ये किताब इज्जत वाली है, मरफूआतिन, बुलंदियों वाली है, मानवी तौर पे भी बुलंदियों वाली है और जाहिरी तौर पे भी इसको बुलंद जगह पे रखना है। हमने इतनी बुलंद जगह पे रखा, इतनी बुलंद जगह पे रखा, साल गुजर जाता है पर कुरान को उठाने के लिए हाथ नहीं पहुंचता हमारा। कब पहुंचेगा? जब घर के अंदर कोई फौत हो जाएगा। कब पहुंचेगा? जब बेटी की शादी होगी, उसके सर के ऊपर रखना है, फिर वहीं पे रख देंगे। इतना बुलंद भी नहीं रखना कि हाथ ना पहुंचे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा नीचे रख लो, हाथ पहुंच जाए, हम पढ़ लें, उठा के गिलाफ खोल लें। फरमाया इतना ही नहीं, मुतहरा, ये खुद भी पाक है और जो इसको हाथ लगाए वो भी पाकी की हालत में लगाए। और फरमाया जो इनको उठाने वाले हैं ना, बियदी साफारा, साफारा मतलब सफीर है, अम्बेसडर है। अल्लाह ने फरमाया जो इस कुरान पाक को उठाते हैं, समझते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, फरमाया वो किसी और के सफीर नहीं है, वो अपने रब के अम्बेसडर बन चुके हैं। किरामिन बरारा, ऐसे अम्बेसडर, ऐसे सफीर हैं जिनके जरिए हम अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। किरामिन बरारा, जिस तरह ये किताब इज्जत वाली है, इस किताब के सुफरा अम्बेसडर भी इज्जत वाले हैं। आगे अल्लाह कुतिल इंसानु मा अकफरा, फरमाया लानत हो उस इंसान के ऊपर जिसने इस किताब का इनकार कर दिया। सुम्मा मातहु फाकबरा, क्या उसको मरना याद नहीं है? क्या वो हमारे पास नहीं आएगा? उसको क़यामत का मंजर याद नहीं? यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, जब भाई भाई से भागेगा, वह उम्मिही व अबी, वो अपनी माँ और अपने बाप से दूर भागेगा कि मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं इसको, नफसी नफसी नफसी। लेकिन फरमाया जो कुरान वाले होंगे ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जो कुरान वाले नहीं, फरमाया ये मैदान अशर में खड़े होंगे, अपने बाप का इनकार कर देंगे कि मैं अपने बाप को नहीं पहचानता हूं, आज मुझे अपनी पड़ी हुई है, अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देंगे। और फरमाया जो कुरान वाले हैं ना, वो इनकार नहीं करेंगे, वो कहेंगे मौला ये मेरा वालिद है, मौला ये मेरी माँ है, मौला ये मेरा भाई है,
कुरान वाले हाथ थामेंगे, और जो कुरान से दूर होंगे, जिस तरह वो कुरान से दूर हुए, वो क़यामत के दिन अपनों से दूर हो जाएंगे। कुरान की आयत सुने, फरमाया अल्लाहिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन, क़यामत के दिन हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन होगा, इल्लल मुत्तकीन, नेक और पारसा और साले लोगों के अलावा, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। ये दूर भाग रहे होंगे, वो सारे उनको अपनी तरफ बुला रहे होंगे। आ जाओ। उसके बाद पहले क्या बयान हुआ? इल्म अर्जियात। क्या बयान हुआ? कायनात की तख्लीक, इल्म तख्लीकियात, नॉलेज ऑफ क्रिएशन। अब देखें निज़ाम शमसियात, दरमियान में कुरान की तारीफ, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। बस हम पढ़ते रहे, सूरज को लपेट दिया जाएगा, वो बंद हो जाएगा गिलाफ के अंदर। भी तहकीक करो। ये नौजवान बैठे हैं, मैट्रिक इम्तिहान हो रहे हैं, पूछ लें इनसे। हमने खुद भी प्रैक्टिकल दिए, साइंस के साथ मैट्रिक किए। हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर क्या प्रैक्टिकल होता है? कापियां बनवाएंगे, वो प्रैक्टिकल लेने वाले जब आएंगे, ए साढ़े स्कूल दे जी, ठीक है जाओ, ठीक है नब्बल ए प्रैक्टिकल हो रहे। टीचर बैठे हुए यहाँ पे, खास प्रैक्टिकलों को छोड़ के एक दो अगर किसी स्कूल में होते हो, हाँ जी हमारा स्कूल इसका नाम ये है, ये हमारे बच्चे आ रहे हैं, इनके ये रोल नंबर है, यहाँ से लेकर, बस ठीक है हो गया। फुल नंबर आते हैं, फुल मार्क्स आते हैं प्रैक्टिकल में। और बाद में पूछो, खुद बताते हैं, हमसे पूछो, हमें नहीं पता कि फिजिक्स का फार्मूला H2O कैसे बनेगा, नहीं पता। ये हमारी हालत है मुसलमानों की। आप सोच सकते हैं अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर ऐसा प्रैक्टिकल होता होगा? सोच भी नहीं सकते आप। और ये भी सच्चे, टीचर भी सच्चे हैं, कहां से लेबॉरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल करवाएं? उस लेबॉरेटरियों के अंदर तो सामान नहीं है पूरा। फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज को लपेट दिया गया। फरमाया हम बता रहे हैं तो तहकीक करो ना, कैसे लपेट दिया गया? व इज़न नुजूमुन कदरत, ये सितारे सारे आपस में बिखर जाएंगे। कैसे बिखर जाएंगे? इन्होंने तहकीक की, इन्होंने तकरीबन ये 1990 का दौर था। ये साइंस का दौर कोई दूर का दौर नहीं है, ये तो आज का दौर है। 100 साल भी नहीं गुजरा साइंस की तहकीकात को, नजरियात को, अभी तक मफरूजात कायम हो रहे हैं। हाइपोथेसिस पे साइंस चल रही है, बाद में आएंगे वो रिजेक्ट करते चले जाएंगे, अभी दूर का भी नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने आसमानी चीजों का मुआयना किया, मुशाहिदा किया। एक साइंसदान ने तो इतना लफ्ज बोला, वो जो लहरें देखी ना आसमानों के ऊपर, बर्फ की लहरें, रोशनी की, जो कुरान पाक फरमाता है, उन्होंने इतना तक कह दिया कि हमें ये लगता है कि ये खुदा के हाथ की लकीरें हैं। मतलब क्या? खुदा के हाथ की लकीरें हैं, मतलब यह है कि कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है, कोई है जो इस सारे निजाम को मुनज़्ज़म करके रखा हुआ है कि बागी ना बन जाए निजाम। फरमाया नहीं अल्लाह ने, लश्शम्सु यंबग़ी लहा, सूरज की मजाल नहीं है कि बागी बन जाए, अपना मदार छोड़ दे। वलल कमर, और ना ही चांद की मजाल है। वलल लैलु साबिकुन नहार, ना ही रात की मजाल है कि वो दिन से पहले आ जाए, और ना ही दिन की मजाल है वो रात से पहले आ जाए। कोई बागी नहीं बनेगा हमारे निजाम में, हर एक के लिए। फरमाया कुल्लुन फी फलकी यस्बहुन, हर सितारे के लिए, हर सियारे के लिए, हर सूरज और चांद के लिए, हर जमीन के लिए फरमाया एक मदार है। उस मदार के ना दाएं हो सकते हैं ना बाएं हो सकते हैं। फिर क्यों ना कहें कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। ये कौन है? हमारे मुस्तफा ने बता दिया, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। फिर फरमाया इज़्ज़स्समाउन फतरत, आसमान फट जाएगा, फट जाएगा। अल्लाह ताला नजरिया दे दिया, तहकीक करें। फरमाया इतना ही नहीं, ये देख लें, अल्लाह ने फरमाया वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, इस मुकाम पे फरमाया समंदर का पानी फटेगा। फिर क्या होगा? वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, फिर आग बन जाएगा। मुझे आप बताएं, यहाँ बच्चा बैठा होगा कोई भी साइंस का, H2O फार्मूला जो है, H2O, H किससे बना है? हाइड्रोजन। जज़ाकल्लाह। O किससे बना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बनता है? पानी। H2O का फार्मूला सूरह तकवीर के अंदर बयान है, सूरह इन्फितार के अंदर बयान है। फरमाया जब तक H और O को 2 ने मिला के रखा हुआ है, उस वक्त तक ये पानी है। जब क़यामत का मंजर आएगा, क़यामत का दिन आएगा,
फरमाया इसी पानी में से हम हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। जब ये दोनों अलग अलग होंगे आपस में फट पड़ेंगे और समंदर का सारा पानी आग के अंदर तब्दील हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है H2O का। हाँ जी, पानी का फार्मूला क्या? H2O 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 H2O। सही रट्टा लगाते हैं बैठ बड़े रट्टे लगाए केमिस्ट्री के फार्मूले के। वो हमारे एक टीचर थे ताहिर साहब, अगर केमिस्ट्री का कोई फार्मूला गलत होता दाढ़ सोटी धोन के अंदर आती, धोन पंजाबी यानी कमर में लगाते। अब ये सोटियां लगाने का फायदा क्या है? जब H2O रट्टा ही लगाना है तो फिर घर बैठ के रट्टा लगा लेंगे। H2O का मतलब ये है कि जब तक दोनों मिले हुए हैं, पानी अपनी हुदूद के अंदर है। जैसे हाइड्रोजन अपना मदार क्रॉस करेगा, ऑक्सीजन अपना मदार क्रॉस करेगा आसमान के अंदर, और क़यामत की निशानियों में से ये है समंदर का पानी फट जाएगा, आग के अंदर तब्दील हो जाएगा। जब आग के अंदर तब्दील होगा इस रूह ज़मीन से पानी खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह, ये तो मैं आपको सिर्फ एक अगले साल के लिए वो क्या कहते हैं प्रोमो चला रहा हूं। प्रोमो चल रहा है, आप देखते हो ना प्रोमो। उसके बाद सूरह मुतफ्फिफीन, सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर फिर फरमाया ये कायनात का इल्म था, मुआशरे का इल्म भी लो। सिर्फ साइंसदान नहीं बनना है, मुआशरे के अंदर रहना है, हर शय को पूरा नाप तोल के साथ देना है। अच्छा, वो साइंस तो बहुत दूर है मुसलमानों से। नाप तोल, किलो वाला पैकेट होता है वो कितने का निकलता है? 800 ग्राम का। देखो, और जिनका नाप तोल पूरा नहीं हुआ वो चांदों के ऊपर कमांड डालेंगे, वो सूरज की ताकीक करेंगे। कोई पैकेट आप उठा के देख लें उसका वजन पूरा नहीं होगा। चीज आपको 2 किलो की बता के कही जाएगी, उस 2 किलो के अंदर कम से कम 200 ग्राम कम होगा। फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, ये जो नाप तोल में कमी करते हैं, अल्लाह ने फरमाया इन सब के लिए तबाही और बर्बादी है। हम बासियत कौम तबाही और बर्बादी के अंदर है। उसके बाद सूरह इंशिकाक, निज़ाम तबक़ात, फरमाया तुम देखते हो ना ज़मीन के ऊपर पहाड़ हैं, हमने आसमानों के ऊपर भी पहाड़ों की तरह तबक़ात बनाए हुए हैं। तबक़ात हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। और ये अजीब बात है, मैं आपको गारंटी से ये बात कर रहा हूँ, आप भी कुरान का मुताला करेंगे ना तो आपको ये बात मालूम। जहाँ भी साइंसी तहकीक की बात आई है ना, वहाँ पे अल्लाह ताला ने काफरों से खिताब किया है। अब मैं इसी सूरत को पढ़ता हूँ। फरमाया लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़, हबीब आप एक तबक से दूसरे तबक तक सफ़र करेंगे। हुजूर का सफ़र क्या था? सफ़र मेराज। एक ये माना है। एक माना क्या है? एक ऐसा दौर आएगा आपकी उम्मत इल्म के उस मेयार पे होगी कि आसमानी तबक़ात का सफ़र करेगी। कौन करता है? ये तो अल्लाह ने पहले बता दिया था कि आपने करना है, मुसलमानों ने। हम नहीं कर रहे, वो सारे वही कर रहे हैं। लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया फमा लहुम ला युमिनून, ये सारियां निशानियां देखने के बाद भी ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने 1450 साल पहले इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि साइंस की तहकीकात सबसे ज्यादा जो कौम करेगी वो काफरों की कौम होगी। और फरमाया ये ऐसी कौम होगी जो साइंसी तहकीकात करेगी। वइज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरान ला यस्जुदून, जब कुरान पढ़ा जाएगा ये सजदा नहीं करेंगे। जो रात को सजदा किया गया, हमने सजदा किया इसी वजह से, जो कुरान पाक के अंदर सजदे का हुक्म है। फरमाया बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून, ऐसे काफरों के लिए बर्बादी है। सूरह बुरूज, सूरह बुरूज क्या है? वस्समाई ज़ात, ये जो हम सियारे तकसीम करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं 30वां पारा सारे का सारा साइंस का सिलेबस है। वस्समाई, अब ये मैं शायद बेहतर तरीके से शरह ना कर पाऊं क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं। अगर यही साइंस का स्टूडेंट हो और वो कुरान पाक को सही पढ़े बगौर, तो वो आपको एक एक लफ्ज भी समझा पाएगा। लेकिन जब ये इसी को बात समझ आएगी, ये पता क्या कहेगा? मौलवी बस खानते ही ने कभी नहीं बयान किया। मैं दाता साहब गया, मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठ के, एक दोस्त के साथ गाड़ी पे, तो उनके साथ वो कहते हैं मैंने मुफ्ती साहब से मिलना है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ दाता साहब, तो उनको भी बुला लें। वो रिटायर्ड प्रोफेसर थे जियालॉजी के। वो कहते हैं मुफ्ती साहब इस आयत का क्या माना है? वजअलनल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा। इस तरह उसने और भी पूछा, मैंने बताया। तो कहते हैं ये मौलवी बयान क्यों नहीं करते? वही जुमला,
मैंने कहा आपने कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ना कब से शुरू किया है? कहते हैं जब से मैं रिटायर हुआ हूँ। मैंने कहा जब से आप रिटायर हुए आपने उस टाइम से शुरू किया और कसूर मौलवियों का आ गया। ये तो फरीज़ा और जिम्मेदारी आपकी थी कि आप अपने स्टूडेंट को बताएं, बैठ के वहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ाएं। जब आप पढ़ा रहे थे जियालॉजी, तो जियालॉजी के साथ साथ कुरान पाक की आयात कोट करते। कोड आपने नहीं की, पढ़ा आपने नहीं है, पढ़ाया आपने नहीं है। कसूर मिंबर के ऊपर बैठने वाला मौलवी हो गया जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। कहता बात तो ठीक है। मैंने कहा देखे ना, आपने मेरे ऊपर सबसे पहले एतराज़ मौलवियों के ऊपर कर दिया। अब देखें ये आयत इतनी तफसील तलब है, दो जुमले वस्समाई ज़ातिल बुरूज, दो जुमले, लेकिन आसमान का सारा इल्म अल्लाह ताला ने इन दो जुमलों के अंदर बंद कर दिया। कसम है उस आसमान की ज़ातिल बुरूज जो सैयारों और सितारों वाला है और तबकात वाला है। फौरन अल्लाह ने फरमाया जब ये सारा कुछ देखेंगे ना, कायनात का मंजर मुसलमान, वल यौमिल मौऊद, फिर क़यामत के दिन के ऊपर पक्का यकीन रखेंगे। यहां आ गया। उसके बाद अल्लाह ने आसमानी मंजिलें हैं, रस्ते हैं, जिस तरह जमीन के अंदर रस्ते हैं, आसमानी मंजिलें और रस्ते देखनी हो तो सूरह तारिक पढ़े। फरमाया वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजमुस साकिब। एक शिहाब साकिब है, एक सितारा है जो हमने आसमान की मंजिलों के ऊपर जिसकी ड्यूटी लगाई है कि जो इन हदों को क्रॉस करेगा उसके ऊपर तूने गिरना है, हदों को क्रॉस नहीं करने देना। ड्यूटी लगी हुई है। ये देखिए कितनी लिबार्टियों के अंदर ये प्रैक्टिकल हुआ। अल्लाह ने फरमाया जिस तरह हम आसमान को हिफाजत कर रहे हैं ना, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमारी हिफाजत से बाहर हो। ये तो थी कौन सी चीज, सारी जियालो जो मैंने कहा। अब बायो सुन लें, ये बायो है, आगे बायो है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, फरमाया इंसान को चाहिए कि वो अपनी बॉडी के बारे में तख्लीक करे और तहकीक करे। बॉडी के बारे में तहकीक क्या कहलाती है मुझे आप बताएं? बायोलॉजी क्या है? यही तो है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, वो मालूम करे कि इंसान बना कैसे है। और हमें बायो में क्या पढ़ाया जा रहा है? डार्विन का नजरिया इर्तिका, बुलंदियों की तरफ ले जाने वाला नजरिया। और डार्विन का नजरिया क्या है? इंसान बंदर से शुरू होता है फिर इंसान बनता है। अभी हमें पढ़ाया गया, जब हमें ये डार्विन का नजरिया पढ़ाया गया, हमें टीचर ने कुरान पाक के बारे में कुछ नहीं बताया मैट्रिक की क्लास में। मुझे आप बताएं डार्विन का नजरिया बायो के अंदर शामिल होना कितनी गुमराही का सबब है। अगर शामिल भी किया तो उसका रद्द भी तो करें कुरानी आयात की रोशनी में। हम ये नहीं कहते कि शामिल ना करें, हम कहते हैं शामिल करें, पर उनकी तहकीक को रिजेक्ट भी करें कुरान पाक की रोशनी में। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। अब ये सारा मंजर दिखा के कायनात का और इंसान के अंदर का, फरमाया अब तो मान जाओ सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, तुम्हारा रब ही सबसे आला है। सुभान अल्लाह।